Let's talk entertainment where we have Buraq Shabir, who is a culture and lifestyle reporter at Arab News and BBC Urdu, and she's a drama critic. और जब भी हमारे शो पर आती हैं हम कितने excited होते हैं. Welcome to the show, Buraq. Thank you so much for having me. Buraq, रात को नींद नहीं आई मुझे because मैंने आज तो इंट्रो में भी यही बोल दिया कि मैं लाउंज से चलती हुई जा रही थी और मैंने एक सीन देखा कि केक जो है वो मला गया है बकायदा एक्टर के मुंह पे. तो जरा प्लीज आप मुझे बता दें. I'm pretty sure हर किसी को कितनी बेचैनी हो रही है. What really happened in the drama? आई थिंक ये जो रुबाब और अदील वाला सीक्वेंस था इस हफ्ते के जो एपिसोड्स आने थे तो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब क्या होगा, बिकॉज लास्ट ट्यूसडे इस सीन पर एंड हुआ था कि बर्थडे पार्टी पे बस सब पहुंचते हैं और उनकी जो फ्रेंड है जिनके साथ उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया है नताशा के साथ, वो जब कहती है कि और सुनाओ तो वो कहती है कि सुनाती हूँ ना, अभी सबको आने दो. तो इस डायलॉग के साथ ड्रामा एंड हुआ था ऑन अदील्स फेस और सब लोग वंडर कर रहे थे कि ये बहुत ही कोई मजे का डायलॉग है एंड वी वर वेटिंग कि अब क्या सुनाएगी. सो बेसिकली शी फाइंड्स आउट कि वो उसको चीट कर रहा है विद हर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, गाड़ी से उसको एयरिंग मिलता है. सो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो, कि उसको ये भी पता चलता है कि वो बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है, उनके पैसे मतलब एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है उनके बिजनेस में फ्रॉड करके एंड एवरीथिंग. बट उसमें सिर्फ ये था कि ठीक है लेट्स इन्वेस्टिगेट और हाँ ऑब्वियसली वो कन्फ्रंट करती. बट जब उसको पता चला ना कि ही इज चीटिंग ऑन हर एज वेल, उसके चेहरे पे उसकी एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशंस, आई रियली वांट टू कमेंड हर कि पता चल रहा था कि इतना दिल उसका टूटा हुआ है. बट बुराक ये कितना सच है अगर आप एक तरीके से देखो, या अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में होता भी है. एंड मैंने इसके जितने भी मीम्स देखे कि ये ड्रेस के भी लोगों ने काफ़ी मीम्स बनाए और उसके भी बनाए. रिगार्डलेस ऑफ दैट वी कांट मूव अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये सच्चाई है. बिल्कुल. कितने केसेस हमने सुने कि द गाय इज सीइंग द गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, लड़की को पता नहीं होता. तो व्हाट डू यू थिंक, हैज दिस हिट होम? लाइक इट्स रियली समथिंग जो कि एज अ वुमन मुझे हमेशा लगता है कि ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल. यस. तो लोगों का कुछ लोगों को बहुत लग रहा है, इवन ड्रामे के अंदर भी रुबाब के फ्रेंड्स या अदील तो खैर ही हैज द ऑडेसिटी टू से कि उसने ज्यादा कर दिया, मतलब उसको लिहाज करना चाहिए था या इज्जत रखनी चाहिए थी. लोगों को भी लग रहा है कि ऐसे सरेआम बर्थडे पे उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम कॉन्फिडेंस में लेती, नताशा को तुमने ऐसे बोला. आई मीन देयर इज नो रूम लिहाज करने का. आपकी बेस्ट फ्रेंड हैड द ऑडेसिटी टू बी विद योर हस्बैंड, हैव एन अफेयर विद योर हस्बैंड, और आपके हस्बैंड ने ही आपके साथ किया है तो आप क्यों लिहाज करेंगे? ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्योंकि बहुत नॉर्मल है कि इवन एजुकेटेड सेल्फ सफिशिएंट खवातीन भी ये नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके जो भी रीजंस होते हैं. तो यहाँ हर लिहाज से इस औरत को लगा कि दिस इज इट. तो उसने एक्सट्रीम पे उसको लगा कि मुझे दिखाना है उसको एक लेसन, एक सबक सिखाना है. एंड जो मैं बात आपसे कर रही थी बिफोर हमने ये प्ले किया कि लोगों को ये लगता है कि शायद अ वुमन जो कि स्ट्रॉन्ग है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है उसके पास, शी डजंट गेट हर्ट. ऐसा नहीं होता. हमने देखा कि वो चीटिंग की बात ने उसको इतना हर्ट किया, बट वो इतनी अनएक्सेप्टेबल थी कि शी डिसाइडेड टू डू दैट. एंड आई थिंक सब लोग ये बात कर रहे हैं कि एवरी वुमन शुड डू दैट एंड एवरीथिंग. तो देयर इज नो हार्म. अगर आपकी हालात आपको इजाजत देते हैं तो यही होना चाहिए. यही होना चाहिए. एंड आई थिंक काफ़ी औरतें हैं जो ये पी रही होती हैं, चीज़ अंदर ही अंदर दबा रही होती हैं. कितनी औरतें हैं जिनकी अनसेड नीड्स निकली होंगी थ्रू दिस एपिसोड. तो चैनलिंग ऑफ इमोशंस जिसको कहेंगे आई गेस. एंड बुराक अभी जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि इंटरनेट इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू वुमेन. तो आई एम श्योर देयर इज एन एंटायर ग्रुप ऑफ वुमेन जो सपोर्ट कर रही हैं कि यू नो क्या हो रहा है. सो आपका क्या से है एज अ ड्रामा क्रिटिक अबाउट इट कि क्या हो रहा है? सो मैंने कमेंट्स वगैरह देखे सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों को लग रहा है कि शर्जीना मेन लीड है, बट लास्ट जो अभी 2 एपिसोड्स मंडे और ट्यूसडे एयर हुए तो वी वर मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि रुबाब का क्या वो है और सारा एपिसोड वाज अबाउट हर, अदर देन शर्जीना कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, विच इज़ नॉट अनट्रू कम्प्लीटली कि आखिरी 1-2 एपिसोड्स में नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली वो पूरा ड्रामा उन्होंने इस तरह बनाया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्तफ़ा और शर्जीना, और साथ में ये पैरेलल ट्रैक हमें बड़ा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग लग रहा है. इंटरनेट हैज़ ऑल्सो बिन डिवाइडेड कि मुस्तफ़ा ठीक कर रहा है या शर्जीना ठीक कर रही है. आई थिंक ये जो नेवर एंडिंग डिबेट है अबाउट मेन एंड वुमेन के खवातीन वो इमोशनल सपोर्ट, टाइम, अटेंशन के लिए दे वुड वांट इट, और मर्द जो है दे आर आफ्टर ऑब्वियसली मेकिंग बोथ एंड्स मीट एंड उनकी सारी जिम्मेदारियां. तो इंटरनेट को लग रहा है कि शर्जीना इज बीइंग अनफेयर. मोस्ट पीपल हैव बीन थिंकिंग कि अब वो जब कमा रहा है या काम में वक्त दे रहा है तो अब उसको बुरा लग रहा है. तुम इतनी एम्पावर्ड, पढ़ी लिखी, इतनी समझदार हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इज बिजी एंड एवरीथिंग. आई थिंक मुझे लग रहा है शायद ड्रामे को उनको इतने इंटेंस पॉइंट पे लाना था कि दोनों, इतना एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है कि दोनों अब वापस साथ होंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने जीरो कम्युनिकेशन कर दी पिछले कुछ एपिसोड्स में. वो अपनी तरफ शायद सही था, वो अपनी तरफ ठीक थी, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, केयर है, बट दोनों कम्युनिकेशन जीरो हो गई.
पर कम्युनिकेशन के बगैर तो किस तरह चलेगा? तो हाउ डू यू थिंक ये एपिसोड प्रोग्रेस कैसे होएगी? आपको लग रहा है कि दे विल बी ए सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि नहीं होगी? अब देयर इज नथिंग मच लेफ्ट इन द ड्रामा एक्चुअली, बिल्कुल अब हम किनारे पर पहुंच गए हैं उसके एंड के। और उसकी अम्मी का बड़ा अच्छा, सबने कहा कि शर्जीना की अम्मी का बड़ा अच्छा रोल रहा कि उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा कितना केयरिंग और कंसर्निंग है, तो वो शर्जीना को समझाती हैं बिकॉज उसका मिस कैरेज जो हो जाता है इस सब सिचुएशन में, तो वो समझाती हैं कि बेटा वो होता तुम्हारे साथ, ख्याल रख रहा होता, मेरे घर तुम होती, किसी भी सूरत में ये होता बिकॉज इस बच्चे की इतनी ही जिंदगी थी, विच इज ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है एक्सेप्ट करने के लिए, बट शर्जीना इज गोइंग थ्रू दैट लॉस और उसको लग रहा है कि जिस मुस्तफ़ा से मैं मिली थी अब वो नहीं रहा है, तो अब हमारे दरमियान बहुत गैप आ गया है। बट आपको क्या लग रहा है बुरा कि इसकी एंडिंग क्या होगी? डू यू थिंक दे विल बी टुगेदर, हैप्पी एंडिंग होगी नहीं होगी? आई थिंक पिछले दिनों तो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे कि अगर शर्जीना को मार दिया या इनको अलग कर दिया तो डायरेक्टर को थ्रेट्स भेज रहे थे कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे आपके साथ भी ऐसा हो। Are you serious? The people who get that involved? Yes, तो उन्होंने एक्चुअली शेयर किया था स्क्रीनशॉट बदर इकराम ने। Oh my God! So एक्चुअली लोग इतना इन्वेस्टेड है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के ट्रैक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट एज बिग ऑफ अ डील, नॉट दैट वो लूजिंग अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग, वो तो एक उनका अपना ट्रॉमा है, बट ये जो इन दोनों का फेज था एक्चुअली, सब लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बहुत रियलिस्टिक फेजेस देखने को मिले, वो ऐसा फेज नहीं है कि इररिकंसाइलेबल है। सो आई रियली होप कि सैड एंडिंग ना हो, अनलेस दे वांट कि ऑडियंस अगले 1 महीने तक रोती रहे और बात करती रहे और सैड एंडिंग कर देते हैं, वरना उनका ट्रैक अगर हम इफ इट कम्स टुगेदर बाय द एंड तो बनता नहीं है सैड। या बट इफ यू सी हिम एज अ डायरेक्टर, इज ही समबडी हु यूजुअली गिव्स यू अ होलसम एंडिंग या आपको ये सैड एंडिंग देते हैं यूजुअली एज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ? व्हाट वुड यू से? नहीं, आई थिंक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उनका वो नहीं है, लेकिन ये कि शायद बहुत फेरी टेल वो ना हो। और रुबाब ने भी अभी एक इंटरव्यू में, सॉरी नईमा भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा जो रुबाब का कैरेक्टर कर रही है कि बिटर स्वीट है, सो मे बी उनका वाला एलिमेंट तो बिटर ही है और ये लोग शायद स्वीट पे एंड हो जाए। अब मुझे लग रहा है मुस्तफ़ा के पेरेंट्स उसके घर आ गए हैं और उनको रियलाइज हुआ उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ क्या किया, तो आई थिंक हिम हिज पेरेंट्स दे ऑल विल मेक श्योर शर्जीनाज मदर के समहाउ उसको वो करें, यू नो द लव एंड जेन्युइन इंटेंशंस आर देयर, तो मे बी यू शुड नॉट जस्ट गिव इट अप। एंड बुराक एंड ऑफ द डे लोग ये भी बिलीव करना चाह रहे हैं द पावर ऑफ लव एज वेल ना, कि वक्त और हालात जैसे भी हों, एक कम्युनिकेशन और एक रिलेशनशिप इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया तो अब अच्छा वक्त है, जैसे वो कहता भी है कि अच्छा वक्त आ रहा है और तुम जा रही हो। एंड दैट्स अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी हु इज वाचिंग एज वेल। लोगों के भी दिल में उम्मीद होती है ना जब वो ड्रामा देख रहे होते हैं, मैं जब भी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देख रही होती हूँ उसके ऊपर लोगों ने इतनी लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई होती हैं अबाउट दीज ड्रामाज, हाउ इन्फ्लुएंस्ड आर पीपल बाय